आप सभी छात्रों से हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया YouTube पर किसी भी टीचर का पेड बैच मत खरीदिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजन भी आप सभी को बताऊंगा। मैंने थंबनेल पर धंधेबाज मास्टर भी लिखा हुआ है। मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं आजकल के टीचरों को धंधेबाज मास्टर कहने लगा हूं। क्योंकि आजकल के टीचर पढ़ाने पर कम ध्यान देते हैं और बैच बेचने के चक्कर में ज्यादा पड़े होते हैं। साथियों, आप देखे होंगे कि जैसे ही कोई नई भर्ती आती है सरकारी रिजल्ट पर, वैसे ही इनके बैच रॉकेट की तरह लॉन्च होने लगते हैं। यानी कि इनका मेन पर्पज है बैच बेचना। किसी भी प्रकार से बैच हमारा सेल होना चाहिए, क्योंकि इससे इनकी मोटी कमाई होती है। साथियों, दुनिया का एक रूल है डिमांड एंड सप्लाई। आप जितना बैच खरीदेंगे उतना ये बैच मार्केट में लाएंगे। यदि आप बैच आज खरीदना बंद कर दीजिए, ये लोग बैच लाना बंद कर देंगे। क्योंकि ये जो ऐप पे अपने क्लास चलाते हैं, इसके कई सारे रूल होते हैं, इनको टैक्स पे करने होते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी को इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन आप बैच खरीदना बंद कर देंगे, ये लोगों का बैच आना बंद हो जाएगा। मैं इसकी गारंटी देता हूं। साथियों, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, हमें पता है कि यूट्यूब से कितना पैसा आता है, कितना नहीं आता है। साथियों, यूट्यूब से इतना पैसा आ जाता है जिसकी हेल्प से हम अपने जितने भी कंपनी के हमारे टीचर हैं उनको पेमेंट कर सकते हैं, जितने हमारे एडिटर हैं, जितने हमारे टाइपिस्ट हैं, उनको हम पेमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं बैच इसलिए बेचता हूं क्योंकि हमें खर्चा होता है, वहां के एम्प्लॉय को पैसा देना होता है। ये सारी बातें झूठ हैं, क्योंकि यूट्यूब से साथियों इतना पैसा आ जाता है जिससे कि हम सारी एम्प्लॉयों का पेमेंट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। तो आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। साथियों, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही फिलहाल में एसएससी स्कैम का मुद्दा बहुत ज्यादा चला था। लगभग सभी टीचरों ने इस पर वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पर। कुछ लोगों ने कहा कि स्कैम हुआ है, कुछ लोगों ने कहा कि स्कैम नहीं हुआ है। खैर, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हालांकि स्कैम हुआ था। एक हमारे बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं सभी शिक्षकों को ये नहीं कह रहा हूं, परंतु कुछ लोग धंधेबाज मास्टर हो गए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का नाम लूं ये मुझे शोभा भी नहीं देता है। परंतु कुछ शिक्षक आज भी अच्छे हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बढ़िया एजुकेशन दे रहे हैं। उसी में से एक शिक्षक हैं जो कि अभी एसएससी सीजीएल वाले बच्चों की काफी ज्यादा मदद किए हैं, जिनकी वजह से जो बच्चे प्री में और कुछ पॉइंट वाले नंबरों से छठे थे, उनकी एंट्री हो गई है और वो अपना मेंस दे लेंगे। वैसे शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं। परंतु सवाल ये उठता है साथियों कि क्यों सभी टीचर एक साथ नहीं आए। एसएससी स्कैम हुआ था, क्यों नहीं सभी टीचर साथ आए? तो मैं बता देता हूं क्यों नहीं साथ आए। क्योंकि सबको आंदोलन का नेता बनना था। आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो सभी लोग चाहते हैं कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए, क्योंकि मैं नेता बनूंगा ना, मुझे ही तो सांसद बनना है। ठीक उसी प्रकार एसएससी का स्कैम जो हुआ था, सब टीचर चाह रहे थे कि सबसे पहले मुद्दा मैं उठाऊं और हमारे पीछे पीछे सभी टीचर चले आए। कुछ लोग हैशटैग अलग ट्रेंड करा रहे थे, कुछ लोग हैशटैग अलग ट्रेंड करा रहे थे। क्यों? क्योंकि सबको भैया नेता बनना है। परंतु मैं आप सभी लोगों को डार्क रियलिटी बता देता हूं कि ये सब टीचर धंधेबाज मास्टर हो गए हैं। ये लोगों के पास टाइम नहीं है आपके हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। इनको अपने बैच बेचने हैं, इनको अपना बिजनेस करना है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना है। साथियों, मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस दिन बैच खरीदना बंद कर देंगे, इनका बैच बिकना एकदम खत्म हो जाएगा। ये लोग बैच नहीं लाएंगे मार्केट में। ये मैं डार्क रियलिटी बता रहा हूं। साथियों, कोई टीचर नहीं चाहता है कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसूं, आप सभी के लिए लड़ाई लड़ूं, इन सरकारों से लड़ाई लड़ूं। क्यों कोई चाहेगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ूं? कोई नहीं चाहता है। परंतु कुछ शिक्षक हैं जो आज भी मैं उनको प्रणाम करता हूं पुनः, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य के बारे में रियलिटी में मेहनत करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी एक हमारे सर ने एसएससी वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्प की है। और मैं साथियों किसी का यहाँ पे प्रमोशन या किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है वही मैं आपके सामने बता रहा हूं। आप खुद से सोचिए कि क्यों सभी टीचर एक साथ नहीं आए। क्योंकि सबको आंदोलन का नेता बनना था। कोई नहीं चाहता है कि मैं इन सब लफड़ों में पड़ूं, क्योंकि सबको ये पढ़िए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, महंगी महंगी गाड़ियों से घूमना है, महंगे महंगे घरों में रहना है और राज करना है। साथियों, ये है सच्चाई। मैं आप सभी को बता चुका हूं कि यूट्यूब से इतना पैसा आ जाता है जिससे कि एक मिडिल क्लास फैमिली से कहीं ज्यादा बढ़िया लाइफ आप जी सकते हैं। परंतु इन टीचरों को बैच बेचने की पड़ी रहती है। ये सब धंधेबाज मास्टर नहीं है तो और क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। पुनः जाते जाते आप सभी से निवेदन करके जाता हूं कि आप बैच खरीदना बंद कर दीजिए। ये सारे टीचर आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते यूट्यूब पर नजर आ जाएंगे। मैं आप सभी को गारंटी के साथ कहता हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, यूट्यूब को अच्छे से समझता हूं। आप हमारे पर ट्रस्ट करिए साथियों।
आप सभी फेमस टीचरों को एक बार फिर कहना चाहूंगा कि सर एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, आप इन गरीब बच्चों की वजह से ही आप इतने बड़े टीचर हो पाए हैं। जिस दिन ये गरीब बच्चे आपको छोड़ देंगे ना, आप खास से आम बन के रह जाएंगे। यहां से यहां आते आपको देर नहीं लगेगी, इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों के हित में बात करिए, बच्चों के लिए अच्छा काम करिए, कम पैसों में बढ़िया कंटेंट दीजिए और यूट्यूब पर भी थोड़ा फ्री पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। साथियों, दुनिया डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती है। आप जितना डिमांड करेंगे उतना सप्लाई बढ़ती है, यानी कि आप जितना बैच खरीदेंगे उतना नए नए बैच मार्केट में आते हैं। जिस दिन आप बैच खरीदना बंद कर देंगे उसी दिन ये लोग टीचरों की हालत खराब हो जाएगी और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि यदि हम बैच नहीं खरीदेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो इसका भी रीजन आप सभी को बता देता हूं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। साथियों, यूट्यूब पर ऐसे कई सारे शिक्षक हैं, मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूं, जो कि कम पैसे में, पैसा तो छोड़िए, उनके कई सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, जहां पर बढ़िया से हर सब्जेक्ट को कवर कराया गया है। चाहे वो रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, जीके जीएस की बात करें या इंग्लिश की बात करें, आपकी परीक्षा में जो जिस विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उस विषय को अच्छे से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे एक नहीं कई सारे टीचर हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मैं उनको फिर से प्रणाम करता हूं और आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई किया जा सकता है। यूट्यूब पर आप एक बार जाइए, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक को सर्च करिए, टॉपिक वाइज भी आपको चीजें मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट के हिसाब से भी चीजें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप बैच से ही केवल पढ़ाई कर सकते हैं। साथियों, मैंने खुद भी 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पाई हुई थी, हमने कभी किसी का बैच नहीं खरीदा था और 2023 में अभी नौकरी पाकर के हमने छोड़ा था। कोई बहुत पुरानी बात आप सभी को नहीं बता रहा हूं। कोई भी यूट्यूब का एक टीचर हम नहीं कर सकता कि मैं आपके कोर्स में इनरोल हुआ था, कभी किसी का बैच नहीं खरीदा था, ना ही कभी खरीदूंगा, ना ही किसी को खरीदने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे कंटेंट ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो क्यों हम बैच खरीदने जाए। अच्छा, मैं ये भी बता देता हूं कि क्यों मैं बैच खरीदने के लिए मना कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी, फिर एसएससी जीडी की भर्ती आई थी, फिर रेलवे में कई सारी पोस्टों पर भर्ती आई थी और दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती आने वाली है, उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती आने वाली है। साथियों, आप ये बताइए आप कितना बैच खरीदेंगे? मुझे ये भी पता है कि एक छात्र 5-5 फॉर्म भरता है, 10-10 फॉर्म भरता है, सभी भर्तियों के लगभग फॉर्म भर देता है। तो आप कितना बैच खरीदेंगे? पुलिस का खरीदोगे कि दरोगा का खरीदोगे कि एसएससी जीडी का खरीदोगे, किसका बैच खरीदोगे? साथियों, सरकारी नौकरी की तैयारी एक गरीब व मध्यम परिवार का ही बच्चा करता है। ये बच्चे कोई अमीर खानदान से नहीं आते हैं, नहीं तो वे सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते। मैं आप सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो कृपया बच्चों के भविष्य के बारे में एक बार सोच लीजिए। आप तो खुद अमीर हैं, क्यों इतना अमीर बनना चाहते हैं? अमीर बन के क्या करेंगे? थोड़ा एक बार बच्चों के बारे में भी तो सोच लीजिए। वो गरीब परिवार के बच्चे हैं, कितना आपसे बैच खरीदेंगे? पुलिस का खरीदें कि दरोगा का खरीदें कि जीडी का खरीदें कि दिल्ली पुलिस का खरीदे? ऐसी तमाम भर्तियां हैं, कोई छात्र कितना बैच खरीदेगा? आप इस चीज को समझिए। तो मैं सभी टीचरों से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी इंसानियत यदि आपके अंदर है तो थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। बैच बेचने वाला काम खत्म कर दीजिए। यूट्यूब से आपको इतना पैसा मिल जाता है जिससे कि आप बढ़िया जीवन यापन कर सकें। साथियों, यूट्यूब पर एक चीज है जिसका कि नाम है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप करके लोग लाखों रुपए छाप रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे टीचरों को आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक का प्रचार कर देते हैं, चाहे बहुत सारे ऐप हैं, मैं किसी का नाम क्यों लूं, परंतु उनको बढ़िया पैसा मिल जाता है प्रचार करने की वजह से। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जिससे कि स्पॉन्सरशिप करके टीचर लाखों रुपए कमा लेते हैं। फिर भी ये बैच क्यों बेच रहे हैं? मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप बैच क्यों बेच रहे हैं और बैच बेच के आप लाखों क्यों कमा रहे हैं? क्यों नहीं गरीब बच्चों के बारे में आप सोच रहे हैं? साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।